वह पहला पुरुष जो मुझे दुनिया में ले आने का कसूरवार है। बोलचाल की भाषा में कहूँ तो मेरा बाप एक ऐसा ही आदमी था। वह 20वीं सदी में पैदा होने को ही प्रगतिशीलता मानता था। शायद स्कूल कॉलेज में काले अक्षर बांझकर डिग्री ले लेने को ही अभिजात समझता था। 4 टके कमाकर इस बालिश्त भर जिंदगी को कामयाब बनाने में ही वह विश्वास रखता था। पर पता नहीं उसकी यह प्रगतिशीलता, वह पढ़ा लिखापन, वह आभिजात्य तब कहाँ चला गया जब वह सहरा बांधकर सहनाइयों के बीच मेरी माँ को देहरी पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल वसन में लिपटी दुल्हन बनी मेरी माँ के पांव पर लगे ताजा महावर पर थी, पर कान उस खुसुर फुसुर की ओर लगे थे जो शामियाने के पिछवाड़े अंधेरे में से उठ रही थी। वह फुसफुसाहट जो सामियाने के पिछवाड़े उगी थी मेरे दादा और नाना की थी, जो थोड़ी ही देर में बरसाती बेलसी मंडप के तले दमकते थिरकते हुजूम पर छा गई। कहते हैं देखते देखते मुर्दनी सी छा गई। हौसले मर गए लोगों के, उमंग के ताबूत बंद होकर मरघट जाते शव के सदृश मुरझा गई। कारण यह था कि मेरी माँ के साथ सहेजा जुटाया गया दहेज बहुत कम था, जिस पर मेरे बाप के पूरे परिवार को आपत्ति थी। मैं जो होती तो पूछती अपने बाप और दादा से कि क्या मेरी माँ इतनी सस्ती थी कि उसे डोली में बैठा ले जाने के लिए हर जाने के तौर पर माल मत्ता चाहिए था। क्या कीमत लगी उस दिन मेरे पिताश्री की, ये तो उन्हें भी ठीक से नहीं पता लग पाया जो बाराती बनकर उनके साथ गए थे। फिर भी इतना तय है कि जब माँ की डोली ससुराल में आकर उतरी तो उससे कोई खुश नहीं था। मेरे नाना ने माँ के ब्याह की तैयारी बरसों पहले से की थी और कहते हैं कि बाद में बरसों तक ही वो ब्याह का कर्जा चुकाते भी रहे, पर बेचारे समधियों को खुश नहीं भेज पाए अपने दरवाजे से। बड़ी बेदम सी दुआएं साथ लेकर गई मेरी माँ बाबू से। तरस मुझे अपने पिता पर भी आता है जो 7 कवच भरकर अर्धांगिनी बना तो लाया मेरी माँ को, पर उसका वो आधा अंग रोज रोज ही सताया जाने लगा घर में। जब माँ का दहेज का सामान खुला, कपड़ों का बक्सा उल्टा पुल्टा गया, रुपया गहना आका गया, तो एक ही राय बनी, खाली हाथ चली आई। या फिर तो चारों पहर जैसे घर में कोई माँ को कोचने सताने का हवन ही शुरू हो गया, जिसमें गाहे बगाहे सभी आहुति देते रहे। दादी, मेरे तीनों बुआ, चाचा, ताई और कभी कभी खुद पिता बारी बारी से हवन सामग्री डालते रहते उस यज्ञ में। एक कहावत है, हर माँ की ये साध होती है कि जब उसका लाल जवान हो जाए वो उसके लिए चांद सी दुल्हन लाए। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि चांद जैसी दुल्हनिया को बिसरा कर लोग वक्त आने पर सितारा की गिनती के फेरों में क्यों पड़ जाते हैं। पिता ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की माँ से। चांद सी ही तो थी मेरी माँ, आसमान से जमीन पर झांकता चांद, इसलिए झुकी पलके हमेशा नीचे ही रही मेरी माँ की पलके। उन्होंने उठना सीखा, जाना ही नहीं कभी। धीरे धीरे अपने परायों की पहचान खोजती तलाशती मेरी माँ उस घर में पुरानी होने लगी। तभी आई मैं। बड़ी बुआ ने मेरा नाम रख दिया राधिका। माँ और पिताजी देह से मिलकर लाए थे मुझे, मन से नहीं। उन्हें क्या चाव मेरा नाम रखने का था, जो पड़ गया सो ठीक। पिताजी ने ब्याह की वेदी पर लिए वचन एक दिन भी नहीं निभाए। माँ को सुख दुख का साथी बनाना तो दूर, उस पर हाथ भी छोड़ बैठते थे जब तब। जब पहली ही बार मेरी माँ ने मार खाई और मूक साक्षी बने घर के सब लोग, तभी वह समझ गए कि खाली हाथ चले आने का यह दंश जिंदगी भर ढूंढना सहना है। और अपनी नियति खामोशी से गांठ बांध में बैठी माँ। रात के अंधेरे में माँ मुंह छिपाकर रोती, और जब हंसने का ही सहारा वहाँ कोई नहीं था तो रोने पर हाल पूछने भला कोई क्यों आता। घंटों रोती, चुप हो जाती, अपने पिछले जन्मों को कोसती, कभी माँ बाप को भी कोस बैठती जिन्होंने जन्म दिया, कोसती उस सीख को जो देहरी लांघते समय अपने नैहर से मिली, कोसती उस व्यवस्था को जो पढ़ी लिखी ना होने का एहसास जब तक करवाती रहती। मंजली बुआ की सगाई तय हुई थी, तैयारी चल रही थी। दादी पुराने संदूकों से एक जोड़ा कंगन पल्लू से पोंछती दादा को दिखाने के लिए उनके पास लाई। इन्हें ही चढ़ा दे। ये माँ के वही कंगन थे जिन्हें पीतल के नकली या घटिया बता बताकर माँ की नवेली दुल्हन वाले दिनों में ताने कोसने दिए गए थे। चुप नहीं रह पाई माँ। बुआ के सामने जबान खोलकर धीरे से कहा, दीदी हंसाई ना होगी तुम्हारी, ये नकली गहना चढ़ेगा तो। बिफर पड़ी बुआ, जैसे बारूद को जलती दिया सलाई दिखा दे कोई। धधक उठी दादी, जैसे आसमान से आग उगले सूरज। वैसे व्यंग बाट तीरने लगे माँ के गिर्द। जैसे खड़ी फसल पर घुमड़ते बादलों को कोसे किसान, वैसे ही जन जन के हाथों कोसी गई माँ। दादी ने कसर नहीं छोड़ी, बोली, कंगाल, अब यही तो बाकी रहा है कि बूढ़े सास ससुर से जबान लड़ा। हमारे घर को यही रह गई थी जबान की धनी, जेब की कंगाल। कैसे कैसे घरों के रिश्ते आ रहे थे, पर कर्म तो इस कलमुही के हाथों फूटने थे। पिता को पुरुषार्थ दिखाने का एक और मौका हाथ लगा था। माँ की कलाई पकड़कर कमरे से घसीटा, छड़ी उठाई और ऐसी चमकाई अपनी मर्दानगी जैसे कोई कपड़े से रगड़कर पुराने सामान को चमकाए। अधमरी सी हो गई माँ। मैं दहाड़ मारकर रोई। बुआ उठा ले गई, लेकिन ये बुआ का वात्सल नहीं था जिससे मैं उठाई गई थी गोद में, बल्कि उनके अपने भैया को सहूलियत देने की कोशिश में हटाई गई थी मैं दूसरे कमरे में ले जाकर पटक दी गई। बिलखती रही, चीखती रही। बुआ फुफकारती सी बाहर निकल आई। बित्ते भर की दीवार बीच में थी, उधर कलपती मेरी माँ, इधर चीखती मैं। घर भर में फैले थे हमारे अपने। कभी कभी जब मेरी बुआ मूड में होती तब मुझसे खेला करती थी। पलंग पर लेटकर घुटनों पर मुझे चढ़ा लेती और झूला झुलाया करती। खुश तो हो जाती, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि तभी किसी न किसी काम में जुटी मेरी माँ पास से गुजरती तो मैं उसके चेहरे पर अपनी ये खुशी के लिए कोई स्वीकार नहीं देख पाती। वह निर्विकार रहती थी, सपाट आंखों से शंकित सी, ऐसे मुझे देखते हुए गुजरती थी मानो बिल्ली की गोद में कोई चूहा खेल रहा हो। खेल कब तक चले, अंजाम क्या हो, यह सब जैसे बिल्ली के मूड पर निर्भर हो। माँ की इस भयभीत असहायता में मेरी अपनी व्यवस्था घुल जाती थी। दिन भर काम में जुटी रहती थी माँ। एक दिन ना जाने क्या हुआ, दौरा सा पड़ा माँ को।
किसी बात पर कहासुनी होकर चुकी थी और प्रताड़ना के बाद हलकान होती माँ का रोजाना का सा कराहना सुबकना चल रहा था कि हिचकियां बढ़ने लगी, आंखें उलटने सी लगी, मुंह लाल हो गया, हाथ पैर थरथराने से लगे। बहुत देर तक घर में किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। थोड़ी देर बाद छोटी बुआ ने मेरी दादी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, पर कोई असर, कोई हलचल किसी कोने से नहीं सुनाई दी। दादी का रूखा सा जुमला क्रिया चरित्र का कोई एक ढंग थोड़ी ही है। अब ये हाथ पांव फेंकने का नया टोटका हाथ लगा है, आंगन में बिछ गया। मैं माँ के पास बैठी थी, चुपचाप उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद जब माँ ने आंचल से मेरा मुंह साफ किया तो मुझे भरोसा हो गया कि माँ को जो भी दौरा या बीमारी का आवेग था वह अब समाप्त हो गया है। मैं उठकर रसोई में चली गई। सबकी शाम की चाय का वक्त हो रहा था। उस दिन से मैंने माँ में एक बदलाव देखा। वह शाम को रोज भगवान जी के सामने दिया अगरबत्ती जलाने के बाद अब थोड़ी देर वहाँ चुपचाप खड़ी भी रहने लगी थी। कभी कभी यदि वहाँ आसपास कोई ना होता तो एक आध भजन भी गुनगुना लेती थी। एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम के समय घर में कोई नहीं था, दादी भी नहीं। अब माँ ने सांझ की पूजा बेला में मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लिया। दीपक की लौ दीप दीप करके जल रही थी। मैं माँ के साथ हाथ जोड़े खड़ी हुई, अगरबत्ती के धुएं से उठते छल्लों को चुपचाप देखती रही थी। माँ अपनी हल्की पानीदार आवाज में गुनगुना रही थी, तेरी धरती मुकम्मल नहीं, अंबर पे जगह दे मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। दुनिया से उठा ले मुझे। मैं बार बार सिर उठाकर माँ की ओर देख लेती थी। तब माँ मेरे बालों में हाथ फेरती और फिर मुझे अपने से सटा लेती। मैं उसके आंचल में दुबक जाती। वह यथावत प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हो जाती और उसकी स्वर लहरी किसी अरण्य निर्झर सी बह उठती। दुनिया है तेरी रहने के काबिल उनके कि जो तुझको भूल सके, तेरे शिवालय को पत्थर बताकर खुद को जो भगवान कहे। मुझसे ये नहीं होगा, जो चाहे सजा दे मुझे। उस रात को सब काम से निपटने के बाद माँ जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो मैं पूछी, माँ तू जीना क्यों नहीं चाहती? वह चुप रही। उसकी देह गर्म थी। मैंने उसका पेट छूकर देखा, ताप था। उसका माथा भी भट्टी की तरह तप रहा था। माँ की आवाज को ना जाने क्या हो गया था। कुछ बोलने को होती फिर चुप हो जाती, कभी कभी रोने लगती फिर चुप हो जाती। दूसरे दिन दोपहर में फिर पहले दिन जैसा ही दौरा माँ को पड़ा। वह कराहती रही। थोड़ी ही देर बाद अचेत हो गई। मैं दौड़कर बुआ को बुला लाई। बुआ ने देखा तो दादी को बुलाने गई। तभी माँ को होश आ गया। उसने दादी को आते देखा तो धोती का पल्ला सिर पर ले बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उठ नहीं पाई, फिर से पसर गई। दादी थोड़ी देर कमरे में रुकी फिर चली गई। उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा, माँ को दौरे जब तब पड़ने लगे। कभी घबराकर कमरा बंद कर लेती तो कभी तानों कोसनों से बचने को छत पर या गुसल घर में जाकर बंद हो जाती। एक दो बार अचेत भी हो गई। बातें तो इस बार में होने लगी थी, लेकिन दवा दारू की बात कभी माँ के लिए किसी ने नहीं सोची। एक दिन दादी ने ही मुझे बताया कि माँ पागल है। मैंने बुआ से भी पूछा तो वह भी यही बोली कि हाँ वह पागल ही हो गई है। अब जब भी पिता के हाथों मारपीट होती तो माँ को मक्कार, निर्लज्ज वगैरह के साथ पागल भी कहा जाता था। मेरी समझ में ये नहीं आता था कि पागल कैसे होते हैं। माँ तो पहले की तरह ही मुझसे कभी कभी चुपचाप पूछा करती, खाना खाई? मेरे कपड़े मैले होते तो कमरे में ले जाकर बदल देती, मुझे गोद में बिठाकर प्यार भी करती। हाँ, अब गुमसुम ज्यादा रहती थी वह। पिताजी से पूछने का तो साहस नहीं होता था क्योंकि उनसे डरती थी मैं। पर माँ से एक दिन पूछ ही लिया मैंने, माँ तू पागल हो गई है क्या? माँ ने मेरे गाल पर कस के एक चपत जमा दी। मैं रोने लगी। दूसरे ही पल मेरे गिर्द अपना पल्लू लपेटकर मुझे छाती से भींच रही थी माँ। पर इससे मेरा रोना कम नहीं हुआ। आवाज सुनकर दूसरे कमरे से मेरी बुआ धड़धड़ाती हुई आई और माँ की गोद से मुझे छीन कर ले गई। मैं भी चुप होकर बुआ के साथ चली गई। हालांकि मुझे पता था कि दूसरे कमरे में ले जाकर एक और को पटक दी जाऊंगी मैं। पर माँ की गोद से मुझे छीनते हुए बुआ के चेहरे पर ठीक वैसा ही भाव था जैसे कोई सती साध्वी पापी बात से किसी घायल परिंदे को बचाने चली आई हो। माँ अब 2 दिन खाना नहीं खाती थी, कमरा बंद करके बैठी रहती। कोई खाने के लिए उससे कहता भी नहीं था। ना जाने क्या हो गया था उसे। एक दिन माँ दोपहर को घर से गायब हो गई। मैंने सारे घर में देखा। घबरा कर बुआ को बताया तो बुआ और दादी भी पौखलाई से सारे घर में इधर उधर तलाशने देखने लगी। काम पर से लौटने पर पिता को भी पता चला। वह विचलित से बैठे बाबा से बातें करने लगे। मगर जब बाबा के कान में यह बात पड़ी कि बहू ना जाने कहाँ चली गई है तो उनकी आंखों में भी हैरत के जंजाल के बीच प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तभी दरवाजे पर खड़का हुआ। देखा माँ थी। किसी से बोले चाले बिना सीधी भीतर गई और अपना कमरा बंद कर लिया। सब लोग बहुत बिगड़े। पिता ने सख्ती से डांट लगाकर दरवाजा खुलवाया और कमरे में घुसे तो मैं भी पीछे पीछे चली गई। पिता के गर्म होकर डांटने का माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। वह खामोश सी बैठी रही। फिर धीरे से बुदबुदाकर जवाब दिया, प्रीति के घर गई थी। क्यों? ऐसे ही काम करने। काम करने? क्या काम करने? क्रोध में थरथरा रही थी पिता की जबान। बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने। तेरा दिमाग तो ठिकाने है? किसने कहा था ये सब करने को? किसने नहीं कहा। रोज ही तो माँ जी कहती हैं कि कंगालों के घर से खाली हाथ उठकर चली आई। अब यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिलती है। इसी से काम करने गई थी। पिताजी ने कसकर एक थप्पड़ जमाई। तेरी ये औकात, तू मोहल्ले भर में घर की इज्जत पर बदकहियां उछलवाने गई थी और गुस्से से कांप रहे थे। माँ निढाल होकर गिर पड़ी। बुआ भी पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो गई। बाहर से दादी की आवाज आ रही थी, लो और सुनो, मेरे कहने से ये लाजबंती कमाने गई थी। इतनी ही हया शर्म बाकी है तो कहीं डूब क्यों नहीं मरती? मैंने जो कह दिया तो क्या गलत कहा? उस दिन शाम को प्रीति, जिसे मैं बुआ ही कहा करती थी, आई। वह आते ही खाट पर दादी के पास बैठ गई। बोली, क्या हो गया था माँ आज? कुछ भी तो नहीं। क्यों? भाभी इस तरह महरियों की तरह काम मांग रही थी हमारे घर आकर। मैं कॉलेज से लौटी ही थी। माँ ने कहा, पूछ तो सही क्या बात है? किस बात पर लड़ झगड़ कर चली आई है क्या? जा घर पहुंचा दे, नहीं तो बैठा चाय बना दे। लेकिन तब तो भाभी ने कोने में पड़ी झाड़ू उठा ली और बोली, कुछ मत देना,
सुबह की रोटी दे देना, बगीची साफ कर देती हूँ। यह सब सुनकर दादी ने माथा पीट लिया। पिताजी को भी ये सब जानकर बहुत क्रोध आया। उस दिन से माँ हमेशा कमरे में बंद करके रखी जाने लगी। अब मुझे भी उसके पास नहीं जाने दिया जाता था। माँ चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी और ऊपर देखती रहती थी। अब वह पहले की तरह रोती भी नहीं थी। हाँ, कभी कभी मुझे भी अब लगने लगा था कि ये सब ठीक कह रहे हैं, माँ सचमुच पागल हो गई है। अब माँ के कमरे में कोई नहीं जाती थी। मैं भी बुआ के पास या दादा के पास सोती थी। माँ कब सोती है, कब जागती है, क्या खाती है, किसी को नहीं पता चलता। हाँ, पिता कभी कभी जब रात को बहुत देर से आते तो माँ की कोठरी में घुस जाते। कभी कभी वहां से चीखने पुकारने की आवाजें आती थी। कभी नीरव खामोशी बंद कमरे पर चिपकी रहती। कैसा हो गया था घर। घर से जैसे माँ का साया ही किसी अंधेरे में लीन होकर छिप गया था। जैसे घर की किताब से माँ नाम का सफा ही फटकर गायब हो गया था। माँ के बारे में अब कोई बातचीत भी नहीं करता था। थोड़े दिन बाद एक दिन मैंने सुना कि मेरी माँ को बच्चा होने वाला है। सचमुच माँ का पेट बहुत बड़ा हो गया था। माँ सोई रहती। सुबह का खाना दोपहर तक, शाम का अगली सुबह तक कमरे में बिखरा पड़ा रहता। आधा खाती आधा छोड़ती। घर पर जो औरतें मिलने आती थी उनकी और दादी की बातों से मुझे पता चला कि माँ को जो बच्चा होने वाला था वह मेरा भाई नहीं है। मुझे बड़ा अचरज हुआ। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि मेरी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा मेरा बहन या भाई क्यों नहीं होगा। किसी की माँ को कोई बच्चा होता है तो वो उसका भाई ही तो होता है। फिर ये इस हाल में, और फिर क्या हो गया। कोई औरत पूछती। दादी कहती अब कोई क्या करे, इसका क्या कोई ठिकाना है, पागल जात है, चौबीसों घंटे बांध कर भी तो नहीं रख सकते, कौन इसके पीछे पीछे फिरे। तो क्या। औरतें आश्चर्य से देखती थी। डॉक्टरों को दिखाया, इतना इलाज करवाया, सैकड़ों रुपए की दवा आ गई, पर घर की बहू को पागल खाने छुड़वाने की हिम्मत भी तो नहीं होती। दादी ने सफेद झूठ बोला। मैंने आज तक घर में कभी डॉक्टर या वैद्य को आते नहीं देखा। कभी एक पैसे की भी दवा गोली माँ के लिए लाते घर में किसी को नहीं सुना। मैं बीच में खेलने ही वाली थी। मैं बीच में ही बोलने वाली थी कि बुआ ने किसी काम से आवाज दे ली। एक रात को कोठरी खोलकर माँ फिर बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद जब छत पर से किसी की निगाह पड़ी, पिता ने दौड़कर पकड़ लिया और एक रस्सी से बांधकर फिर से कोठरी में डाल दिया। अब माँ को गुसल खाना के लिए भी कोठरी से बाहर नहीं निकाला जाता था। मैं अब माँ के पास जाने से डरती थी। कभी कभी खिड़की से चुपचाप देखती थी जाकर। हरदम माँ के मैले कपड़ों में से बदबू आती रहती थी। माँ के तन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। मैं देख नहीं पाती, रो भी नहीं पाती थी। थोड़े दिन के बाद ताऊ जी के घर भेज दी गई। अब मैं वहीं रहने लगी। मैंने दाखिला भी वहीं ले लिया था। वहां भी सबको पता चल गया था कि माँ पागल हो गई है। जंजीर से बांध कर रखनी पड़ती है। मुझे सबका ये बातें करना अच्छा नहीं लगता था। कभी यदि मैं कहती कि माँ पागल नहीं है तो सब हंसते थे। बुआ जब ताऊ जी के घर आती तो देर देर तक ताई जी को माँ के किस्से सुनाया करती थी और मुझे वहां से हटा देती थी, पर फिर भी मैं माँ की बात छिप छिप कर सुनने की कोशिश करती। बुआ ने बताया कि जब मेरी माँ को बच्चा हुआ तो वो कुट्टी से बाहर निकली हुई थी। रात में बाहर देहरी पर ही हो गया बच्चा। ना जाने दरवाजा किसने खोला, कैसे खोला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। बच्चा होने के थोड़ी देर बाद ही मर गया था। माँ सुबह होश में आई। वह बिल्कुल कृशकाय सी हो गई थी। घंटों चिल्लाती रही। मैं स्कूल जाती थी, इसलिए ताऊजी बार बार कहने पर भी मुझे माँ के पास नहीं भेज रहे थे। वे मुझे समझाते, जब माँ ठीक हो जाएगी तो उसे यही बुला लेंगे, तुम फिक्र मत करो। कौन करेगा माँ को ठीक, मैं पूछती। फिर माँ के पास जाने के लिए मचलने लगती। मैं खूब जिद करके रोई भी थी। मैं माँ को बार बार देखना चाहती थी कि वह अब कैसी है, परंतु ताऊ जी ने प्यार से मुझे चुप करवा दिया। ताई ने गोद में बिठाकर मुझे दुलाया। ताई ने गोद में मुझे भींच लिया, पर बोली कुछ नहीं। मैं सब कुछ भूल गई। थोड़े दिनों बाद पता चला कि मेरी माँ मर गई। तब मैं किसी के रोकने से नहीं मानी। उसी दिन ताऊ जी को मुझे साथ लेकर घर जाना पड़ा। घर में सब थे पर माँ नहीं थी। माँ के पास मैं बहुत दिनों से डर और बदबू के कारण जाती भी नहीं थी, पर एक बार, सिर्फ एक बार, बदबू ही सूंघने को, सब कुछ फिर से देखने को तड़प गई मैं। घर धुला धुला सा था। माँ की कुठरी भी साफ ठीक ठाक कर दी गई थी, पर सारे घर में फैले साफ सुथरेपन में कहीं गंदगी, घिनौनापन ढूंढती फिरती रही मैं। गली के बाहर कुत्तों को गौर से देखती, जिन्होंने मेरे भाई को चाटा होगा, पर मैंने ताऊ जी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। फिर वहीं रहने लगी। बहुत साल बीत गए। कई दिन रात ओझल होते चले गए। सब कुछ फिर से यथावत चलने लगा। मेरी दूसरी माँ घर में आ गई। इस नई माँ को मेरी दादी पहले की तरह कुछ कहती नहीं थी। शायद ये पहले वाली माँ जैसी गरीब भी नहीं थी, बहुत तेज भी थी। दादी की हर बात को किसी न किसी जवाब से बांध कर रखती थी। मुझे इस बात से अनजाने से खुशी होती थी कि यह माँ खाली हाथ नहीं आई थी, इसीलिए अब इसके पागल हो जाने या मुझे छोड़कर चले जाने का सवाल नहीं था। मैं सोचती, अब इसके पेट से मेरा भाई होगा तो मैं यही रहूंगी, उसे गली के कुत्तों को चाटने नहीं दूंगी। यह नई माँ प्यार करती थी मुझे। फिर भी कभी कभी मुझे अपनी वही खाली हाथ वाली माँ याद आती थी। बस वही माँ। फिर रोने को दिल चाहता था, पर मैं रो नहीं पाती थी। चुप करवाने वाली माँ जो नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें।